टुडे वी विल स्टडी अबाउट नंबर सिस्टम। क्या? नंबर सिस्टम। नंबर हेल्प अस टू काउंट एनीथिंग। किसी भी चीज को काउंट करने के लिए हमें नंबर की आवश्यकता होती है। क्या होती है? नंबर की। अर्ली मैन, सपोज करो आदि मानव जो अर्ली स्टेज में, जब इस समय स्कूल नहीं होते थे, कॉलेज नहीं होते थे, लोग कहीं पढ़ने नहीं जाते थे, ऑन दैट टाइम हाउ दे काउंट देयर थिंग्स। किस प्रकार से वो अपने बकरियों को, एनिमल्स को जो पालते थे, उनको कैसे वो काउंट करते थे? हाँ बताइए। जैसे 50 बकरी है, हाँ, तो अगर ले जा रहे हैं तो 50 कंकड़ रख देंगे। जब एक एक करके, जैसे एक बकरी यहाँ से छोटी गई, एक पत्थर डाल देंगे। मतलब कि जितनी बकरियां उतने ही नंबर ऑफ सीड्स रख लेंगे, नंबर ऑफ कोई राउंड कंकड़ या पत्थर पीबल्स रख लेंगे, या कौड़ी रख लेंगे, या कोई ऐसी चीज रखेंगे निशानी के तौर पर। मान लो अगर 10 बकरियां हैं तो 10 गोल गोल पत्थर रख लिए, ठीक है? तो उस तरह से काउंट करेंगे कि उसके हिसाब से कौन सा जा रहा है, ठीक है? एक बकरी निकाले तो एक कंकड़ अपनी जेब में रख लिए। ऐसा नहीं है कि बस गोली रहेगा, चूंकि वो अर्ली मैन थे, उनको गिनती नहीं आती थी। क्या? अर्ली मैन को गिनती नहीं आती थी, तो जितनी गाय उतने कंकड़ या उतने बीज या उतने मटर के दाने, इमली के दाने रख लेते थे लोग। मैंने कोई भी चीज जो अच्छी हो, माने चिकना हो और अच्छा हो, तो उसको रख लेते थे पॉकेट में, ठीक है? एक थैली बना लेते थे, बटुआ इसको कहते हैं, उसमें रख लेंगे। और जब वापस आएंगे, पशु को चरा करके वापस लेकर आएंगे, तो फिर अंदर रखने समय उसको मैच करेंगे, कितनी बकरियां हैं या कितने पशु हैं, उस बीज से मैच करेंगे। तो अगर वो सारे दाने जो रखे हैं, मटर के दाने या बीज जो रखे हैं उन्होंने, उससे मैच कर गए, तो कहेंगे हमारा इक्वल है। इक्वल है तो वो सेटिस्फाइड होंगे। अगर अनइक्वल होगा, कोई एक्स्ट्रा बच गया, तो इसका मतलब एक मिसिंग है कोई। तो इस तरह से उन लोगों ने स्टार्टिंग करी, ठीक है? फिर जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, ठीक है, लोग जैसे जैसे आगे डेवलप हुए, तो काउंटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो इंडिया में जो काउंटिंग सिस्टम चली वो क्या थी बताओ? इंडियन मेट्रिक सिस्टम कहते हो ना। तो कोई भी नंबर हमने जो बने, बेसिक नंबर बने, क्या? 0 पहला नंबर बना। क्या बना? 0। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो रोमन फिगर हो गया। क्या हो गया? रोमन फिगर, ठीक है? रोमन काउंटिंग में क्या कहता है? ऐसे आता है ना, 0 है ना, 0 मीन्स नथिंग, इसमें 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरह से उन्होंने, ये रोमन यानी कि अंग्रेजों ने, यूरोपियन कंट्री में इसका डेवलपमेंट हुआ है। समझ में आ रही बात? और इंडिया में कौन कौन से स्टार्ट हुए? 0 को तो 0 ही कहा गया, 1 इस तरह से लिखा गया, 2 इस तरह से, 3 इस तरह से, ठीक है? ये 4, ये 5 6 7 8 9 और 10 हो जाते हैं, ठीक है? तो ये 0 से 9 तक के जो बेसिक नंबर थे, इन्हीं को रिपीट करके हम 1 से 100 तक या अनगिनत जितनी भी काउंटिंग है हम डेवलप कर सकते हैं। किसी भी, इसमें भी जो दिया है या इधर जो दिया है, तो हर लैंग्वेज में, चाहे मराठी हो, चाहे बांग्ला हो, चाहे पंजाबी हो, सब में गिनती होती है। क्या? सबकी अपनी अपनी गिनती होती है, ठीक है? याद रहेगा ना? तो आप गिनती सीखना, आप थोड़ा गूगल पर सर्च करना, हर भाषा का अपना अपना गिनती होता है, लेकिन मीनिंग सेम ही होता है। अगर इसका मतलब 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ठीक है? तो हम वही पढ़ेंगे, लेकिन सब में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहाँ 2 कहते हैं, 2 कहते हैं इसको, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। बंगला में लिखें तो 2 ही, अंडरस्टैंड? बदल जाएगा, भाषा थोड़ा सा चेंज होगा, बट उनका सेंस वही रहता है, ठीक है? तो नंबरिंग सिस्टम में हम पहले ये नंबर कैसे बनते हैं, ये तो आपको पता है, नंबर गिनती लिखने आता है आपको, कोई बात नहीं। अब है नंबर सिस्टम में, हमने नॉर्मल काउंटिंग सभी बच्चों को 1 से 100 तक सिखाया जाता है, लेकिन काउंटिंग तो अनगिनत होती है, न्यूमरस होती है, ठीक है? इसका कोई मतलब ये नहीं कि कितना इतना ही गिनती होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितनी जरूरत है उतनी काउंट कर सकते हो। जैसे मान लो आज 100 रुपये कमाते हो, कल 1000 रुपये कमाओगे, कल 1 लाख कमाओगे, कल 10 लाख होगा, और भी बढ़ सकता है, 1 करोड़ 2 करोड़, तो इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो आप जितना ही बढ़ा सकते हो, बढ़ाने में कोई बात नहीं, काउंटिंग में आएगी, हर चीज काउंट कर सकते हो आप, ठीक है? अब नंबर्स को क्लासीफाई किया जाता है। नंबर्स को किस किस में क्लासीफाई किया जाता है? आपको बताए थे ना, बताइए। नंबर्स जो होते हैं उसको, एक को हम क्या कहते हैं, इनको जब क्लासीफाई करोगे तो हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या होता है इवन नंबर? इवन नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय इवन नंबर? The number which is divisible by 2. Any number which is divisible by 2 is called as even number. मतलब कोई भी नंबर जिसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सके, उनको हम इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर्स जो भी होते हैं उसके एंड में क्या होता है? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। किसी भी नंबर, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके एंड में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो आप समझ जाना कि इवन नंबर है। जैसे 2 4 6 8 तो है ही, अब 2 डिजिट में देख लो, मान लो अगर 12 है कोई नंबर, तो एंड में 2 है ना, उसमें से 2, तो ये क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। अगर ये 10 है तो 10 में भी 0 आ रहा है, तो इवन नंबर है। अगर मान लो यहाँ पर लिखा है 24, तो एंड में 4 है ना यहाँ पर, है? तो 24 क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। अगर मान लो 3 डिजिट नंबर है, 356 है, तो एंड में 6 है,
6 देखो यहाँ पर 6 जो है 2 के टेबल से डिविजिबल है, तो जब 6 जो है 3 के पहाड़े से कट सकता है तो यानी कि 356 क्या हो गया, एक इवन नंबर हो गया। अब मान लो कोई बड़ी संख्या लिख दिया, आप बताना। हेलो 6 2 5 8, ये क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन नंबर है। क्यों? 8 है और 8 इज डिविजिबल बाई 2, लास्ट में 8 है और 8 2 के पहाड़े में कट जाता है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इवन नंबर। क्लियर? दूसरा है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ये जो नंबर्स उसको दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर सकते, दो बराबर लोगों में नहीं बांट सकते हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर एंड्स विथ 1 3 5 7 एंड 9। ऑड नंबर के अंत में क्या होता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9। जिसके भी एंड में ये नंबर्स होंगे उसको क्या कहेंगे हम, ऑड नंबर। जैसे कि मान लो लिख लिया 6 3 4 9, तो हम इस नंबर को देखेंगे कि एंड में क्या है, 9 है। 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 2 और 9 यहाँ है भी, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर। ठीक है? अब मान लो 1 0 0 ऐसे 4 0 लिख दिया और यहाँ पर मान लो लिखा हुआ है 7, तो ये कौन सा नंबर है, ऑड है कि इवन है? ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि वंस प्लेस पे जो नंबर है वो ऑड है और नॉट डिविजिबल बाई 2 है, इसलिए होल नंबर इज ऑड। तो इवन नंबर, ऑड नंबर आपको समझ में आ जाना चाहिए। आ गया? आप बताना, कोई तुम लोग मत बोलना, तुम बोलो ये मैंने क्या लिखा है बेटा, बताओ। 53, जोर से बोलिए, क्या है, जोर से बोलो। 53, ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? ऑड नंबर। क्यों ऑड नंबर है? बिकॉज 3 इज ऑड। ये 3 जो है ऑड है, इसलिए होल नंबर इज ऑड। क्लियर? जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 इसमें से कोई भी रहेगा, 1 3 5 7 9 में कोई भी रहेगा तो उसको हम ऑड नंबर कह देंगे। अगेन आप बताइए 1 6 5, ये नंबर जो है ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? 165 क्या है, आप बताओ। ऑड नंबर है। क्यों ऑड नंबर है? बिकॉज 5 इन वन प्लेस, बिकॉज 5 इज इन वन प्लेस। इकाई स्थान पर क्या है, 5 है, और 5 जो होता है वो ऑड नंबर होता है, नॉट डिविजिबल बाई 2 है, वो 2 के पहाड़े में नहीं आता है 5, इसलिए पूरी संख्या क्या हो गई, ऑड नंबर हो गई। याद रहेगा? अब इसके बाद आता है प्राइम नंबर। क्या आता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? लिसन, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? द नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। कोई नंबर केवल एक से कटती हो और अपने आप से कटती हो और किसी नंबर से नहीं कटती हो, यानी किसी के टेबल में डिवाइड नहीं होती है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं क्या, प्राइम। तो आप इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द नंबर विच इज नॉट divisible by any other numbers except 1 और itself। क्लियर? कोई भी नंबर जो सिर्फ एक से कटती हो और itself यानी अपने आप से कटती है, सच नंबर इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। एज फॉर एग्जांपल 1 तो किसी के पहाड़े में नहीं आता, 1 से ही कटता है। 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 2 जो है किसी और के पहाड़े में नहीं आता है, 2 से कटता है और 1 से कटता है। 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 3 जो है 1 और 3 के पहाड़े में कटता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता। 5 इज द प्राइम नंबर, 5 जो है किसी के टेबल में नहीं आता, 1 और 5 के टेबल में कटता है। 5 के बाद कौन सा नंबर है? 7। 9 नहीं, 9 तो किसी न किसी के टेबल में आता है, 3 9 आता है, ठीक है, तो 9 नहीं लिखेंगे। 7 के बाद सीधे 11 पर आइए। 11 जो है कि तो अब आपके लिए होमवर्क है कि आप 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं लिख कर ले आएंगे। क्या लिख कर लाएंगे? हाँ, अब यहाँ होमवर्क में आप लिख लीजिएगा, राइट ऑल प्राइम नंबर्स, क्वेश्चन उतार लीजिए, ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। ठीक है, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं सबको नोट करके ले आएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सुन लो, ये क्वेश्चन 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100। 1 से 100 के बीच में कितने नंबर्स जो हैं जो इवन नंबर हैं उसको आपको लिख कर लाना है। ठीक है, और एक लास्ट सेम वही लिखेंगे, राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100।
3 क्वेश्चंस हो गए। क्या क्या? जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको लिखिए, जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको लिखिए। लिखो, फटाफट लिखो। थर्ड क्वेश्चन भी उतार ही लो, मैं लिख देता हूं। राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100। मतलब 1 से 100 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं उनको लिस्ट बना करके ले आएंगे। इट्स योर ड्यूटी। उतारो इसे कॉपी में। ठीक है, कल मैं जरूर चेक करूंगा।